स्वयं पुरोहित जी एक सेकंड तुष्टिकरण की बात पे आता हूं मैं। अरे सुनिए ना, ममता सरकार के समय में सुन लीजिए, इमामों को, मुअज्जिनों को, पुजारियों को आपने पैसा बढ़ाया? बढ़ाया नहीं बढ़ाया? हाँ कि ना? बढ़ाया ना स्वयं पुरोहित जी? दिक्कत कहाँ है? हाँ, इमामों का, मुअज्जिनों का, पुजारियों का महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, अब की नई सरकार ने बंद कर दिया, सबका बंद कर दिया। इमामों का, मुअज्जिनों का, पुजारियों का 1 जून से बंद, पुजारियों का भी बंद। अब बताइए कहां तुष्टिकरण है? नहीं वो बताइए नहीं मेरा बात, सरकार ने क्लियर कर दिया, धर्म के आधार पर दी जाने वाली सरकारी मदद अब नहीं मिलेगी 1 जून से। कहां तुष्टिकरण है? पुजारियों का भी बंद हो गया। बताइए। कोई बात नहीं है, धर्म के आधार पर मदद आप मत दीजिए, मगर तो आप गलत कर रहे थे, मान लीजिए ना, बंद कर, तो आप गलत कर रहे थे अधिकारी जी। आप जो सुबह से सुन लीजिए, जवाब तो नहीं देंगे। अभी के शर्मा के बीच में तो आपकी आवाज नहीं निकल रही थी, अनइंटरप्टेड बोलने दिया। जब तक हिंदुस्तान में मुसलमान है, स्वयं पुरोहित जी, आवाज पूरी निकलती है, भरपूर निकलती है। जब तक पड़ोस में पाकिस्तान है, ये नफरती चिंटू दिन भर, सुन लीजिए, दिन भर हिंदू मुसलमान करेंगे। चुनाव के पहले भी यही किया, चुनाव के बाद भी यही करेंगे। देश के असली मुद्दे, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, लीक पेपर हो जाता है। बहस में आए उसके पहले स्वीकार करने की जनादेश आपके खिलाफ है। जब तक आपके दिमाग में ये चीज रहेगी ना, तब तक आप बहस में इसी तरह की दलील देंगे। आप अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि जनादेश आपके खिलाफ है। अरे भाई साहब, दे दीजिएगा 10 सेकंड। प्रत्युष जनादेश सुनिए। इलेक्शन, ज्ञानेश कुमार जी जैसे पिट्टू को बिठा के इलेक्शन कमीशन अगर आप करवाएंगे तो रुक जाइए। सुनिए ना, जनता जवाब देगी। अगले चुनाव में मान लीजिए, फेंका जाएगा। मान लीजिए आप ही के सहयोगियों ने भी आपको समझाया कि मान लीजिए, और आप ही के पार्टी के प्रवक्ता रिजू दत्ता, आपके पार्टी के प्रवक्ता रिजू दत्ता, उनका एक बयान सुना लेता। सुनिए, जनादेश की बात कर रहे थे ना। घरों में शौचालय बनवाने से लेकर भवन निर्माण योजनाओं को मंजूरी दिलाने तक हर जगह पैसे देने पड़ते थे टीएमसी सरकार में। शायद ही ऐसा कोई काम होता था जिसके लिए लोगों को, तृणमूल कांग्रेस को पैसे ना देने पड़ते हो। यह है आपके प्रवक्ता, पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता, उनका यह बयान कि हर एक काम के लिए टीएमसी को पैसे खिलाइए तब होता था। सड़क पर कब्जा करके बैठ जाइए, पैसे खिला दिए तो सही है, ना पुलिस आएगी ना प्रशासन आएगा, चलने दीजिए। अब कार्रवाई होगी तो तकलीफ होगी। गुलाम सरवर साहब, मेरा 10 सेकंड का एक सवाल था। मैं टीएमसी प्रवक्ता से मेरा जी सुन लीजिए, 10 सेकंड का सवाल। अरे गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं, इनको तो जो लोग आपके द्वारा प्रोवोक करने के बाद सड़क पर आए और कानूनी शिकंजे में फंसे हैं, उनके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी ये बताइए, या आप उनको अपने हाल पर मरने छोड़ दीजिएगा? ये एक सवाल है, क्योंकि गरीब मुसलमानों को सड़क पर लाने की प्रवृत्ति जो सो-कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने शुरू की थी, उसका भुक्तभोगी गरीब मुसलमान है। अब ये तौफसिया कांड में भी आप देखेंगे, आसनसोल में भी देखेंगे, ये सारे लोग गायब हो जाएंगे और वो उनके परिवार कोर्ट कचहरी और थाने का चक्कर काटेंगे। आपकी पार्टी कहां खड़ी होगी, ये सवाल मेरा है। एक चीज, दूसरा सवाल साथ ही साथ के शर्मा जी से, जिस तरह से आपने धर्म के आधार पर दिए जाने वाले लगाकर ये संदेश दिया कि हम भेदभाव नहीं करते हैं, क्या पूरे शासन प्रशासन को उसी अंदाज में चलने दिया जाएगा, या सरकार में बैठे लोग बीच बीच में ऐसा बयान देंगे कि वाकई मुसलमान डरने लगे? ये भी एक सवाल है। ये दोनों सवाल है मेरा।